हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामनाथ पे। जी हां, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की एक मैं सीरीज चला रहा हूं, वर्दी सीरीज दोबारा, जो कि एग्जामनाथ यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्रैक्टिस सेट 10वां में लेके आया हूं, प्रैक्टिस सेट 10, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्नों से भरा हुआ है। तो चलिए समय को वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे आते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? विकार, दंड, कोकिला या नींद। आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो तद्भव शब्द हो। तद्भव शब्द आपको बताना है। तो भैया इसमें जो नींद शब्द है ये आपका तद्भव शब्द है, और नींद का जो तत्सम शब्द होता है वह होता है निद्रा। ध्यान रखिएगा, निद्रा जो है वो क्या है? ये आपका तत्सम शब्द है, और नींद जो है ये आपका तद्भव शब्द है। आपको पहचानना यही था कि तद्भव शब्द कौन सा है, तो नींद आपका तद्भव शब्द है। अब देखिए विकार शब्द आया है। विकार शब्द जो है ये जो तीनों शब्द लिखे हुए हैं ये तीनों शब्द आपके तत्सम है। ये तीनों आपके तत्सम है, और विकार का जो तद्भव होता है, जो विकार शब्द का तद्भव होता है वो होता है बिगाड़। क्या होता है? बिगाड़ होता है। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए दंड लिखा हुआ है, लिखा है ना, तो दंड का क्या होता है दोस्तों? दंड का होता है डंडा। क्या होता है? डंडा जो है ये होता है। और कोकिला देखिए लिखा हुआ है, कोकिला जो है ये कोयल है। कोयल क्या है? कोयल। तो समझ सकते हैं यहां पे ये आपके तीनों शब्द क्या है? ये आपके तद्भव है, और जो लिखा हुआ है वो तत्सम है। लेकिन प्रश्न दोस्तों क्या था? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन पूछा क्या गया है? तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द इसमें नींद शब्द है, और इसका तत्सम निद्रा होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, निम्नलिखित में अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है। देखिए प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। शब्द नहीं है पूछा गया, अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो स्वर्ण नहीं है, पारा नहीं है, दूध नहीं है, या मोती नहीं है। तो यहां पे अमृत का जो अनेकार्थक शब्द नहीं है तो वो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोती। बिल्कुल, मोती जो है वो अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है। ठीक है, तो ये भैया किसका है? मोती किसका अनेकार्थक शब्द है? ये जलज का। किसका? जलज का अनेकार्थक शब्द है। जबकि स्वर्ण, पारा, दूध, जल सुधा, गिलोय, मुक्ति, मृत्यु रहित, ये सब अमृत के अनेकार्थक शब्द हैं। देखिए एक स्वर्ण आपका देखिए लिखा हुआ है स्वर्ण, ठीक है, स्वर्ण लिख दीजिए। पारा हो गया, दूध हो गया, ठीक है, मृत्यु रहित हो गया, तो ये सभी मृत्यु रहित हो गया, ठीक है, गिलोय हो गया, मुक्ति हो गया, गिलोय, ठीक है, मुक्ति, ये सभी शब्द आपके क्या है? ये सभी शब्द जो हैं वो अमृत के अनेकार्थक शब्द हैं। पूछा क्या गया है? अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है, तो भैया मोती नहीं है, इसका अनेकार्थक जलज होता है। समझ में आ गया? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा है, प्रत्येक इस संधि भेद का, प्रत्येक संधि भेद का उदाहरण क्या है? यहां पे इस लिखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। प्रत्येक संधि भेद का उदाहरण है। भैया प्रत्येक का बताइए क्या होगा? वृद्धि संधि है, गुण संधि है, यण संधि है, या दीर्घ संधि है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा यण संधि। बिल्कुल, प्रत्येक जो है वो यण संधि का एक उदाहरण है। और पहले जान लेते हैं प्रत्येक का अगर हम वो करते हैं संधि विच्छेद तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा प्रतिधन एक। क्या होगा? प्रतिधन एक। प्रतिधन एक, ये आपका हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। और ये किसका है? तो भैया ये यण संधि का है। अब यण संधि क्या होता है तो जान लीजिए, जब छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री के बाद असमान स्वर आ जाएं। किसके बाद? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, या री के बाद असमान स्वर आ जाते हैं, तो जो छोटी ई होता है और बड़ी ई होता है वो किस में बदल जाता है? के स्थान पर या हो जाता है। मतलब इसके स्थान पे देखिए, मैं एक मिनट, क्या हो जाता है? के स्थान पर क्या हो जाता है? तो भैया इसके स्थान पे आपका हो जाता है क्या? या हो जाता है।
क्या हो जाता है, या हो जाता है। जबकि छोटाऊ और बड़ाऊ के स्थान पर क्या हो जाता है, इसके स्थान पे भैया हो जाता है आपका वाह हो जाता है। और जो री है, जो आपका री है, इसके स्थान पे क्या हो जाता है, इसके स्थान पे हो जाता है रा। समझ में आया? तो समझ लीजिए, जब छोटी ई, बड़ी ई, छोटाऊ, बड़ाऊ, री के बाद असमान स्वर आते हैं तो छोटी ई और बड़ी ई के स्थान पर या, छोटाऊ और बड़ाऊ के स्थान पे वा और री के स्थान पे रा हो जाता है। उसे ही हम यण संधि बोलते हैं। और यहाँ पे प्रत्येक जो है वो यण संधि का उदाहरण है और प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा, प्रतिधन एक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, नमक, लौंग, भात या पनीर? तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा लौंग। लौंग जो है वह स्त्रीलिंग का शब्द है। आगे बढ़ते हैं। मां की बहन संबंध बताने वाला एक सार्थक शब्द कौन सा होगा? तो भैया मां की बहन को क्या बोलते हैं, हम मौसी बोलते हैं। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प की पहचान कीजिए। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, का बरखा जब कृषि सुखाने, तेते पांव पसारिए जितनी लांबी सौ। और एक तरफ आपको ऑप्शंस इधर दिए गए हैं। तो भैया गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का मतलब होता है सिद्धांतहीन व्यक्ति। क्या होगा, सिद्धांतहीन व्यक्ति। ठीक है, तो इसका मतलब पहले वाले का ऑप्शन हम बी वाले से मिलान कर देंगे। अब दूसरा लिखा है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसका मतलब क्या होता है, अपनी असफलता पर खींचना, अपनी असफलता पर खींचना। और का बरखा जब कृषि सुखाने, इसका मतलब है समय के बाद सहायता मिलना। और तेते पांव पसारिए की जितनी लांबी सौर, इसका मतलब है आय के अनुसार खर्च करना। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा कूट सही होने वाला है? देखिए पहला का हो गया बी, दूसरा का आपका क्या हो जाएगा, दूसरा वाला है ए से, और फिर तीसरा वाला आपका हो जाएगा डी से, और चौथा वाला हो जाएगा सी से। तो यही आपको देख लीजिए BADC, BADC। अब यहां पे आप देख सकते हैं BADC की मैंने बात किया है, इसमें कौन सा विकल्प होगा, ये देखिए कट गया है, बट आप ये जान लीजिए कि इसमें जो भी विकल्प आपका दिया हो वही सही होगा। मैंने आपको BADC नीचे देखिए कट गया है, तो जो भी ऑप्शन यहां पे सही होगा, ये पहला और दूसरा तो नहीं होगा, तीसरा और चौथा कटा हुआ है। तो आप इतना ध्यान कर लीजिए, मैंने आपको क्लियर आंसर बता दिया, अब उसमें जो भी विकल्प आए आप उस पर टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द या वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। रात में घूमने वाला, रात में घूमने वाले को क्या बोलते हैं? तो भैया रात में घूमने वाले को हम निशाचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निशाचर बोलते हैं। रात में जो घूमने वाला बंदा होता है उसको हम बोलते हैं निशाचर। और जो तप करने वाला होता है, तप करने वाला, देखिए ये हो गया आपका रात में घूमने वाला। ठीक है, अब तपस्वी कौन होता है भैया, तप करने वाला। क्या होगा, तप करने वाला। बात समझ आ गई? और अजर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो। समझ में आ गया? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही होना चाहिए, ये सही होना चाहिए, सही भेद को पहचानिए। कोई आपसे मिलने आया है, यहां पे देखिए रेखांकित नहीं किया गया है, बट आप यहां पे रेखांकित कर लीजिए कोई शब्द पे। ठीक है, कोई आपसे मिलने आया है, यहां पे आपको तलाशना है कोई पे, समझ लीजिए अंडरलाइन ये लगा हुआ है। ठीक है, कोई आपसे मिलने आया है, इसमें जो रेखांकित शब्द कोई है ये कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, या निजवाचक सर्वनाम है? तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। देखिए कोई हो गया, कुछ हो गया, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं भैया? ऐसे सर्वनाम जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपका कोई शब्द हो गया, जैसे कुछ हो गया, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए।
सन्यासी का विपरीतार्थक के शब्द क्या होगा, मतलब इसका विलोम शब्द क्या होगा, गृहस्थ होगा, वैरागी होगा, शिष्ट होगा या सुलभ होगा। तो इसका जो राइट आंसर है सन्यासी का, वह होगा आपका गृहस्थ। देखिए इसका क्या हो जाएगा, सन्यासी। सन्यासी जो है ये किसका उल्टा है, ये गृहस्थ का उल्टा है, गृहस्थ का सन्यासी और सन्यासी का गृहस्थ। अब देखिए शिष्ट शब्द यहां पे देखिए दिया है, शिष्ट का उल्टा क्या होता है भैया, शिष्ट का उल्टा होता है अशिष्ट। सुलभ का क्या होता है भैया, सुलभ का होता है आपका दुर्लभ। क्या होता है, दुर्लभ। तो इस तरीके से आप इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो प्लीज लाइक किया करें, ऐसे ही वीडियोस आपको पर डे मिलते हैं। तो देर किस बात की करते हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियोस पर डे मिलती है भाई आपको। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों को बस आप भी शेयर कीजिए, आप स्वार्थी मत बनिए। ऐसे लोग भी लाभान्वित हो जो आप जिनको मित्र कहते हैं, अगर उन तक वीडियो पहुंचेगी तो वो भी इस वीडियो से लाभान्वित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, शुरू क्या करते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार शब्दों का परिवर्तन वाला सही विकल्प है। बच्चों ने खेल खेला, बच्चों ने खेल खेला, इसका भविष्य काल आपको बताना है। तो इसका जो भविष्य काल होगा वो होगा बच्चे खेल खेलेंगे। देखिए बच्चे खेल खेल चुके नहीं होगा, बच्चे खेल रहे हैं ये भी नहीं होगा, बच्चे खेल चुके होंगे ये भी नहीं होगा। इसका जो भविष्य काल होगा वो होगा बच्चे खेल खेलेंगे, मतलब ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दी गई जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है। पच, पच्छिक, पाक्षिक, प्रेम प्यार, सुख दुख, स्वर्ण और सोना, कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। आप इस किताब को पढ़े हैं, इसका कर्मवाच्य क्या होगा। तो इसका कर्मवाच्य होगा इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है, इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है, यह आपका राइट आंसर होगा। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है। उसको हम कौन सा काल बोलते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल या पूर्ण भूतकाल। तो भैया इसको हम बोलते हैं आसन्न भूतकाल। क्या बोलते हैं, आसन्न भूतकाल। मतलब वो क्रिया जो भूतकाल से शुरू हो और अभी अभी समाप्त हुई हो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम आसन्न भूतकाल बोलते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। सूक्ति, सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो भैया सूक्ति का जो सही संधि विच्छेद होगा वो आपको बताना है और उसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति। और ये किस संधि का उदाहरण है, तो भैया ये दीर्घ संधि का, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा ये दीर्घ संधि का उदाहरण है और सूक्ति का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा सु प्लस उक्ति। सु प्लस उक्ति कहां पे है, आपका ऑप्शन ए में है। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है लोक की उक्ति, लोक की बातें, लोगों की लेख या अच्छी बातें। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा लोक की उक्ति। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ होता है लोक की उक्ति। जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धृत किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे लोकोक्ति कहते हैं। जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धृत किया जाता है तो उसे लोकोक्ति कहते हैं और ये अपने आप में पूरा वाक्य होता है दोस्तों। क्या होता है, ये अपने आप में जो लोकोक्ति होता है ये अपने आप में पूरा वाक्य होता है। आगे बढ़ते हैं। तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम शब्द आपको पहचाना है,
इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? निद्रा, कान, मोर या बंदर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा निद्रा। अब देखिए निद्रा जो है ये तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है। और इसका तद्भव क्या होगा? देखिए इधर मैं लिख देता हूं, ये आपका जो होता है निद्रा का हो जाएगा आपका नींद। नींद क्या है आपका? ये आपका तद्भव शब्द है। क्या है? नींद आपका तद्भव शब्द है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है कान, तो कान जो है, कान आपका क्या है? देखिए ये तीनों शब्द आपके क्या है? तीनों शब्द आपके ये तद्भव है। क्या है? तद्भव है। ये तीनों जो आपके शब्द लिखे हैं ये आपके तद्भव हैं। और इधर इसका मैं लिख देता हूं क्या? इसके तत्सम लिखे दे रहा हूं, इन तीनों के तत्सम रूप भी लिखे दे रहा हूं। तो देखिए कान का क्या होता है? कान का होता है कर्ण। कान का क्या होता है? कर्ण। ये तत्सम है, ये तत्सम है। ठीक है। इसके अलावा दिया गया है शब्द मोर, तो मोर का क्या होता है? मोर का तत्सम होता है मयूर। और बंदर जो होता है इसका तत्सम होता है वानर। लेकिन ये तीन शब्द आपके तद्भव है और पूछा क्या गया है? तत्सम पहचानिए। तो निद्रा ही आपका ये विकल्प में तत्सम है, बाकी तीनों शब्द आपके तद्भव शब्द हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यार अलावा किस प्रकार के व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, अयोगवाह व्यंजन है। तो ये अंतस्थ व्यंजन है दोस्तों। किस प्रकार का व्यंजन है? अंतस्थ। इसका मतलब है ऑप्शन बी आपका सही होगा। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द हैं? सभी शब्द तद्भव शब्द हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द ऐसा है जो तद्भव शब्द है। तो यहां पे जो आग, जीव और घर जो है ये आपका क्या है? ये आपका तद्भव शब्द है। आग, जीव और घर जो है वो आपका तद्भव शब्द है। और इन तीनों के क्रमशः अगर मैं तत्सम शब्द की बात करूं तो भैया आग का अग्नि होता है, आग का अग्नि हो जाएगा, जीव का जिह्वा हो जाएगा, ठीक है, और घर का ग्रह हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों आपके हो जाएंगे तत्सम। जबकि ये जो लिखा है ये आपका क्या है? ये तीनों आपके तद्भव शब्द हैं। और पूछा क्या गया? सभी शब्द तद्भव शब्द हैं। तो भैया यही केवल ऐसा तीनों है जिसमें ये तीन के तीनों शब्द आपके तद्भव शब्द हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? उपमा अलंकार में, रूपक अलंकार में, अनुप्रास अलंकार में या श्लेष अलंकार में? तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा अनुप्रास अलंकार में। बिल्कुल, जब एक से अधिक बार अगर वर्णों की आवृत्ति हो रही है तो उसे हम अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। जैसे रघुपति राघव राजा राम, जैसे रघुपति राघव राजा राम। अब देखिए रघुपति राघव राजा राम, देख रहे हैं एक ही वर्ण की जो है आवृत्ति क्या हो रही है? बार बार हो रही है। रा 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 बार बार आ रहा है। तो कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, देखिए ता का जो है यहाँ पे आवृत्ति हो रहा है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। जैसे एक और है, चंदू के चाचा ने चांदनी चौक पे चांदनी के चम्मच से चांदनी चौक पे चंदू के चाची को चटनी चटाई। ठीक है, तो ये जो है किसका उदाहरण है? भैया ये सब अनुप्रास अलंकार के उदाहरण है। तो ये थे आज के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कहीं ना कहीं आपके परीक्षोपयोगी प्रश्न साबित हो सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको पर डे मिलती है। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।